हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 की नंबर 1 लिस्टेड कंपनी दैट इज़ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। इनके चेयरपर्सन है कंपनी के मिस्टर मुकेश अंबानी जी। दोस्तों, हाल ही में दैट इज़ ऑन मार्च 23 को ये कंपनी ने एक 52 वीक लो बनाया था दैट वाज ऑफ 867 रुपीज़। एंड 2 दिन पहले दैट इज़ 19 जून को, यानी कि सिर्फ 59 ट्रेडिंग सेशंस में कंपनी ने अपना 52 वीक हाई बनाया है दैट इज़ 1789। आप बोल सकते हो कि ट्रू वैल्यू में कंपनी ने इन्वेस्टर्स का पैसा एक का डबल कर दिया है, वो भी सिर्फ इतने कम समय में। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि ये कंपनी ने हाल ही में राइट्स इशू निकाला था। इन्होंने अपना जियो का स्टेक सेल किया है ताकि अपना डेब्ट कम कर सके। एंड प्रैक्टिकली आप बोल सकते हो कि उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी बनाया है कि द कंपनी इज़ वर्चुअली डेट फ्री। सो आगे इसके ऊपर हमें क्या करना चाहिए? फ्रेश बाइंग करनी चाहिए, एग्जिट कर लेना चाहिए क्योंकि 52 वीक हाई पे है, या तो हमें इसमें और ज़्यादा पैसा निवेश करना चाहिए, वो हम देखेंगे ये वीडियो के एंड तक। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर चैनल वेल्थ वाइज। चलिए, अब हम सबसे पहले कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। आप इसमें पैसा निवेश करें उसके पहले एक बार RIL.com में खुद जाके देख लीजिएगा ये कंपनी का एग्जैक्ट बिजनेस क्या क्या है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा है एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग, टेक्सटाइल्स, रिटेल एंड जियो। आपको पता है कि कंपनी आज की डेट में नंबर 1 है पेट्रोलियम में, बट इनका जियो जो नेटवर्क है या जियो का जो इनका एक सेगमेंट है दैट इज़ इनटू यू कैन से जियो में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं। जियो एजुकेशन, जियो टीवी, बहुत सारी चीज़ें। एंड जियो के ही अभी स्टेक सेल करके कंपनी ने अपना डेट जो था वो सब कम किया है। अब मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आपको बताना चाहता हूँ कि हम एज ए इन्वेस्टर हमें क्या देखना चाहिए कंपनी के बारे में। सारा श्रेय जाता है Screener.in को। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि ये कंपनी का बिजनेस आपको पता होना चाहिए कि इट इज़ नॉट जस्ट अ पेट्रोकेमिकल कंपनी। एंड पेट्रोकेमिकल कंपनी में भी आप देख सकते हो कि मार्केट कैप कितना है इनका पेट्रोकेमिकल में। इनका कंपैरिजन आज भी पेट्रोकेमिकल के ऊपर ही होता है बिकॉज द कंपनी का मेजर ग्रोथ, मेजर रिवेन्यू, मेजर ऑपरेशंस आर बेस्ड ऑन पेट्रोकेमिकल। हालांकि ये कंपनी इज़ ट्राइंग टू मूव टूवर्ड्स टेक्नोलॉजी, बट आप देख सकते हो कि इनका एक कंपैरिजन हो सकता है वोडाफोन आइडिया एंड एयरटेल के सामने, बट फिर भी हो रहा है सिर्फ पेट्रोकेमिकल्स के सामने। इनका रिटेल बिजनेस भी है, तो रिटेल बिजनेस के सामने भी इनका होना चाहिए था, बट मेनली स्टिल द कंपनी इज इनटू टू बी क्लियर एंड प्रिसाइज इनटू पेट्रोकेमिकल। अब हम देखते हैं कि कंपनी का ओवरऑल क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट कितना है। आप देख सकते हो ग्रोथ है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप ग्रोथ देख सकते हो। हर साल इनका ग्रोथ ही हो रहा है हर क्वार्टर में, बट Q4 में मतलब यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने का क्वार्टर का प्रॉफिट आप देख सकते हो कि सिर्फ 6,348 करोड़ ही हुआ है। हालांकि उसके पहले 11,000 करोड़ के ऊपर था फिगर, एंड उसके पहले लास्ट ईयर दैट वाज 10,000 करोड़, बट फिर भी ये काफ़ी कम आया है। तो दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। अब हम मेन इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहेंगे जो हर एक इन्वेस्टर को कंसर्न था कि ये कंपनी ने इतना ज़्यादा लोन लेके रखा था कि उसका इंटरेस्ट में कंपनी का बहुत ज़्यादा पैसा चला जाता था। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये कंपनी का लास्ट ईयर में इन्होंने मतलब आप देख सकते हो कि इनका इंटरेस्ट में कितना पैसा चला जाता है। 3,000 करोड़, मतलब आप देख सकते हो जब 3,000 करोड़ 3691 करोड़ इंटरेस्ट दिया था उस साल कंपनी का नेट प्रॉफिट था इतना फॉर 1 फाइनेंशियल ईयर। तो आप देख सकते हो 3,849, 8052, 1600 एंड मतलब 16,500 करोड़ जितना इंटरेस्ट चुकाया, उसके बाद 22,000 करोड़ चुकाया। तो आप देख सकते हो कि कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट कितना है। अब सोचिए कि अगर ये पूरा इंटरेस्ट मतलब लोन ख़त्म हो जाए, पूरा इंटरेस्ट देना ही ख़त्म हो जाए, तो ये पूरा 22,000 करोड़ वुड बी स्ट्रेट अवे प्रॉफिट। तो ये जो 39 है उसमें 22 ऐड करेंगे तो इट गोज़ डाउन टू 63,000 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट। तो आप सोच सकते हो कि कंपनी ने जो ये फाइनेंशियल क्वार्टर में जो रिजल्ट दिया है और अगले फाइनेंशियल क्वार्टर में या मतलब अगले साल जब वो रिजल्ट ईयर ऑन ईयर डिक्लेयर करेंगे तभी उनका इंटरेस्ट में कितना सेविंग्स हो जाएगा। बट इसमें बहुत सारी और सारी चीज़ें हमको कंसिडर करनी होगी जो हम आपके सामने लेके आए हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रोमोटर्स का होल्डिंग कितना है। प्रोमोटर्स का होल्डिंग आप देख सकते हो कि इट इज़ इंक्रीजिंग एंड दैट इज़ रियली गुड। अभी राइट्स इशू में भी काफ़ी अच्छी तरीके से सब्सक्राइब हुआ था। आज आप देख सकते हो कि प्रमोटर होल्डिंग 50% के ऊपर है। म्यूचुअल फंड्स DII एंड FII
अदर पार्टी के पास सिर्फ 11.50% है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट, कंपनी के ऊपर नेट डेट था 1,61,000 करोड़ का। टोटल फंड रेजिंग किया है इन्होंने, अपने सेल किए थे अपने स्टेक जियो के, जो काफ़ी सारी कंपनीज को उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 25% जितना स्टेक बेचा है, एज वेल एज राइट इशू किया है। तो उसमें कंपनी ने 1,75,000 करोड़ का नेट फंड रेस किया है। तो ऑब्वियसली कंपनी इज़ वर्चुअली डेप्ट फ्री। बट एक चीज़ है कि ये सब अनाउंसमेंट हुआ है, दे डील्स आरंट क्लोज्ड येट, बट आई एम श्योर कि मतलब वो बहुत जल्द हो जाएगा एंड कंपनी के हाथ में फंड्स आ जाएंगे। न्यू बिजनेसेस जो कंपनी के फोकस में है ऑन जियो सेगमेंट इज जियो मार्ट, जियो एजुकेशन, जियो हेल्थ केयर, जियो एग्रीकल्चर, जियो टीवी, जियो दैट इज़ इन फैशन। इंपॉर्टेंट चीज़ देखने जैसी है कि जियो नेक्स्ट जेन, कोई भी बड़ा इन्वेस्टर हमेशा स्टार्टअप्स में पैसे निवेश करता है, ताकि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, कोई भी स्टार्टअप, मतलब अगर 10 स्टार्टअप में पैसा निवेश किया है, 8 स्टार्टअप फेल हो गए और 2 में पैसा मिलेगा, तो वो 2 में इतना पैसा प्रमोटर को मिलता है या तो इन्वेस्टर को मिलता है कि ये 8 का रिटर्न तो मिल ही जाता है, प्लस कंपनी इज ग्रोइंग ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड कंपनी इज गेटिंग बेनिफिट, द प्रमोटर इज गेटिंग बेनिफिट। तो जियो नेक्स्ट जेन में वो लोग स्टार्टअप्स के ऊपर ही फोकस करते हैं। अब हम देखेंगे कि न्यू वेंचर्स ऑफ RIL। दोस्तों, खुद कंपनी के चेयरपर्सन यानी कि मुकेश अंबानी जी, मोटा भाई ने खुद बताया था कि डेटा इज़ द न्यू ऑयल। मतलब कंपनी, इससे हमें पता चलता है कि प्रमोटर या तो मेन चेयरपर्सन की फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव फॉर द कंपनी क्या है। फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव क्या है कि कंपनी फिलहाल इज़ इन पेट्रोकेम एंड डेटा इज़ द न्यू ऑयल। उसमें पता चलता है कि कंपनी इज़ गोइंग टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी। एंड आप देख सकते हो कि अभी उन्होंने जितने भी लोगों को अपना स्टेक सेल किया है, दे आर समवेयर और दी अदर टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड। तो कंपनी जब अपना दैट वाज द कंसर्न, तो तभी कंपनी ने क्या किया था, सऊदी अरामको उनके साथ अपना 20% सेल करने वाले थे स्टेक RIL का, पेट्रोकेमिकल बिजनेस का, एंड पैसा रेस करने वाले थे। बट ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड ड्यू टू कोविड-19 एंड ड्यू टू मैनी रीजंस वो डील नहीं हो पाई। तो उन्होंने क्या किया, अपना डेट जो कम करना था, जो उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को बोला था कि बाय, मतलब 12 महीने का उन्होंने टाइम मांगा था कि गिव मी 12 मंथ्स एंड मैं आपका ये कंपनी को डेट फ्री बना दूंगा। बट उन्होंने प्रैक्टिकली 9 महीने में वो टारगेट अचीव कर लिया है। कंपनी अभी आगे ये सोच रही है, मतलब आप सोच सकते हो कि कंपनी जब अगर टेक्नोलॉजी की तरफ जाएगी एंड पेट्रोकेमिकल का स्टेक रिड्यूस करेगी, तो अभी भी उनके पास और कैश जनरेट होना बाकी है। अभी हम देखेंगे कि रिटेल सेगमेंट में फ्यूचर रिटेल ग्रुप इज़ अ वेरी बिग ग्रुप। आपको पता होगा कि फ्यूचर रिटेल ग्रुप के बिग बाज़ार नाम की उनके मतलब आउटलेट्स रहते हैं। तो वो कंपनी को बाई करने के लिए इनकी बातचीत चल रही है एंड वो चलते फ्यूचर ग्रुप के शेयर प्राइस जो 52 वीक लो के आसपास घूम रहे थे, अभी फ़िलहाल वो अभी अपर सर्किट पे घूम रहे हैं, बिकॉज एवरीवन नोज़ कि अगर रिलायंस उसको हाथ लगाता है तो दैट कंपनी विल गेट अ वेरी बिग बूस्ट एंड इन्वेस्टर्स को काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। टेलीकम्युनिकेशन में एंड उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए दे कैन गो फॉर बाइंग आरकॉम, जिसके लिए उन्होंने बिड भी कर लिया है। दोस्तों, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें एनालिसिस के टाइम पता चली कि जब उन्होंने, मतलब देर इज़ अ कंपनी कॉल्ड एज UVARCL लिमिटेड, वो कंपनी के मतलब उन्होंने 14,000 करोड़ में स्पेक्ट्रम खरीद लिया है आरकॉम का। उसका दूसरा बिडर जियो भी है। दोस्तों, जब ये कंपनी, देर वॉज अ कंपनी कॉल्ड एज इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विसेज लिमिटेड, इन 2010 उन्होंने ऑल ओवर इंडिया यानी कि पैन इंडिया लेवल पे स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए बिड किया था। जैसे इन्होंने स्पेक्ट्रम बिड किया एंड स्पेक्ट्रम मिल गया, उसके ठीक 2 महीने बाद 95% स्टेक ऑफ द कंपनी वॉज परचेस्ड बाय RIL एंड 2013 में, यानी कि ठीक 3 साल बाद 2010 से 2013 में उन्होंने ये कंपनी को रीनेम कर दिया एज रिलायंस जियो। तो आप बोल सकते हो कि इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विस लिमिटेड वॉज अ प्रॉक्सी कंपनी फॉर रिलायंस जियो। मे बी वो डील होने के बाद उन्होंने ये कंपनी में स्टेक लिया है, तो मे बी इट वॉज पोस्ट द डील कि दे वर लुकिंग फॉरवर्ड टू बाय द स्पेक्ट्रम एंड उन्होंने वो कंपनी टेक ओवर कर ली। तो इन द सेम वे UVARCL कैन बी अ प्रॉक्सी कंपनी और मे बी दे हैव बॉट द स्पेक्ट्रम, तो आगे चल के जियो उसके ऊपर भी नज़र रख सकता है। बट वी हैव नो क्लू कि वॉट एग्जैक्टली इज़ ऑन गोइंग, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग लेवल वर्क एंड वी हैव नो आइडिया अबाउट इट। बट हाँ, जब कोई न्यूज़ बाहर आएगी वी विल गेट बैक टू यू कि भाई UVARCL अभी एक रिलायंस का पार्ट है कि उन्होंने रिलायंस को अपना स्पेक्ट्रम जो खरीदा था बेच दिया है, वो हम बाद में देखेंगे। अब इंपॉर्टेंट चीज़ आता है, नाउ व्हाट शुड वी डू।
बाय होल्ड सेल। सबसे पहले हम बताना चाहते हैं मिस्टर वॉरेन बफेट जी, इनके पास एप्पल के अप्रॉक्सीमेटली 24% स्टेक है। मतलब 24% स्टेक इन्होंने लिए होंगे तो समझो पहले 10% लिए, कंपनी ने ग्रोथ दिखाया 5% और ख़रीद लिया, और ग्रोथ दिखाया 6% ख़रीद लिया, और ग्रोथ दिखाया 2% ख़रीद लिया, और ग्रोथ दिखाया, परसेंटेज वाइज बढ़ते गए। तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट चीज़ टू मार्क फॉर RIL, सबसे पहला इट्स अ इंडियन कंपनी। सेकेंड चीज़ कि इंडियन कंपनी के साथ साथ ये कंपनी में आज थर्ड जनरेशन आ चुका है, यानी कि धीरूभाई अंबानी जी मेन फाउंडर, आज चेयरपर्सन है मिस्टर उनके लड़के मुकेश अंबानी जी। अभी अनंत अंबानी एंड आकाश अंबानी भी ये बिज़नेस में ज्वाइन हो चुके हैं। तो एक थर्ड जनरेशन इज़ इनटू द कंपनी, मतलब लोगों को और उनको अपने कंपनी पे कितना भरोसा है वो दिखता है। थर्ड इम्पोर्टेंट थिंग इसके ऊपर आता है कि दिस कंपनी विच इज़ कम्प्लीटली एज अ पेट्रोकेमिकल कंपनी अभी वो स्विच होना चाहती है टेक्नोलॉजी कंपनी में। एंड व्हाट वी थिंक कि जैसे टाटा सन्स है विच इज़ द पेरेंट कंपनी एंड बाकी सारे टाटा मोटर्स एंड बहुत सारे टाटा की कंपनी जैसे टाटा केमिकल, टाटा मोटर्स, टाटा TCS, टाटा स्टील, वैसे जैसे कंपनियाँ हैं, वैसे RIL विल बिकम, मे बी वी आर नॉट श्योर, RIL माइट बिकम द पेरेंट कंपनी with Jio to be one of its segment, retail to be its one of the segments, as well as आप बोल सकते हो कि जियो है, रिटेल है, प्लस पेट्रोकेमिकल्स का एक सेगमेंट बना सकती है कंपनी। वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो कंपनी कर सकती है, बट एंड ऑफ द डे अभी तो RIL इज़ द ओनली वन कंपनी जिसके शेयर्स हमें ख़रीदने हैं। ये कब आगे पेरेंट कंपनी एंड सब्सिडरीज़ के फॉर्म में लाते हैं या पेरेंट कंपनी एंड आगे चल के कैसे इनको सेगमेंट डिवाइड करते हैं वो पता नहीं। बट फंडामेंटली व्हाट वी कैन से इज़ द ट्रस्ट फैक्टर ऑन मोटा भाई इज़ टू मच। उन्होंने आज तक जो बोला है वो उन्होंने डिलीवर भी किया है। वो खुद, उससे भी ऊपर एक चीज़ कि ही इज़ द रिचेस्ट मैन इन एशिया, मतलब खुद का पोजीशन मेंटेन करने के लिए, बट ऑब्वियसली ही विल मेक श्योर दैट कंपनी इज़ मेकिंग प्रॉफिट्स, बिकॉज तभी उनकी वैल्यू, व्हेन कंपनी के शेयर प्राइसेस विल इंक्रीज, तभी कंपनी, उनका खुद का वैल्यू एंड उनके खुद के प्रमोटर्स होल्डिंग है वो बढ़ेंगे एंड तभी उनका भी वैल्यू बढ़ेगा। तो इन दैट केस we have 100% trust and we 100% feel this company is going to do something really very big। जो भी सेगमेंट में ये कंपनी गिरती है उसमें मार्केट लीडर बनती है, ये तो हमें हिस्ट्री के मालूम से ही पता है। तो फंडामेंटली दिस कंपनी इज़ वेरी गुड। नाउ लेट्स टॉक ऑन टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्या बोलता है कि आपको ये कंपनी फ़िलहाल वॉच लिस्ट में रखनी चाहिए। 1680, 1610, 1580, मतलब 1500 के लेवल में अगर आपको ये कंपनी मिलती है तो यू शुड बाय इट विदाउट एनी डाउट एंड एनी हेजिटेशन। वी पर्सनली फील कि द कंपनी इज करंटली एट MACD लेवल्स पे एंड मनी फ्लो इंडेक्स के लेवल पे, बॉलेजर बैंड पे, सब ऊपर की तरफ है। द बबल इज करंटली बिग एंड इट इज़ कम्प्लीटली फिल्ड। वी डोंट नो कि दिस बबल माइट बी दिस बिग एंड अभी इतना छोटा है, तो मे बी 2000 के लेवल पे या 2100 के लेवल पे जाके ये बबल फटेगा या अभी फटेगा, वी हैव नो क्लू। बट वॉट वी नो इज़ कि लॉन्ग टर्म में दिस कंपनी कैन रीच अप टू 2000, 2080 एंड 2140। हम तभी फिर से कंपनी की बैलेंस शीट चेक करेंगे और आपको बताएंगे क्या करना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू चेक फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज़। सबसे पहली चीज़ आपको हमने दिखाया, Q4 का रिजल्ट वॉज नॉट दैट ग्रेट। Q1 में कंपनी ने शेयर प्राइसेस इंक्रीज़ हुए हैं बट वो सेलिंग ऑफ स्टेक से हुआ है। कंपनी का कोई बिजनेस अभी फ़िलहाल चालू नहीं है। कंपनी ने खुद बताया था कि जामनगर की रिफाइनरीज भी 30% लेस प्रोडक्शन कर रही थी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड क्रूड का प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि कंपनी Q1 में भी रिज़ल्ट थोड़ा ख़राब लाएगी या पुअर रिज़ल्ट होगा। बट एक न्यूज़ आ जाएगा कि कंपनी ने अपना स्टेक किसी को सेल किया है एंड अगेन यू विल सी अ जंप ऑफ 100 रुपीज़ इन 1 डे और 2 डेज़। दैट इज़ पॉसिबल बिकॉज आप देख सकते हो कि इतने टाइम में लॉकडाउन में कंपनी ने इतना पैसा जमा कर लिया है, तो इन्वेस्टर्स हैव 100% फेथ इन इट। बट फिर भी वी सी कि Q1 में रिजल्ट के टाइम वी कैन सी कि देयर कैन बी सम काइंड ऑफ डिप। Q2 में या अगले साल ईयर ऑन ईयर जब हम देखेंगे तब हमें देखने मिलेगा कि कंपनी ने ओवरऑल जितना अब तक इंटरेस्ट चुकाया है उसके सामने इंटरेस्ट कम होगा, या तो मे बी इंटरेस्ट नील तो नहीं हो सकता है बिकॉज कंपनी इज़ प्लानिंग टू बाय समथिंग और दी अदर। अगर वो आरकॉम खरीदती है या अगर वो फ्यूचर बिजनेस रिटेल चेन खरीदती है तो उसमें भी पैसा निवेश करेगी कंपनी। बट हाँ, जो जूने डेट्स है वो कम डेफिनेटली कम हो गए।
कोर पोर्टफोलियो स्टॉक है ये कंपनी, आंख बंद करके ले लेने चाहिए। सिर्फ हमारे रिव्यूज़ या तो खुद रिव्यूज़ करके आपको देखना चाहिए कि भाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका रिजल्ट कितना आ रहा है। बाय ऑन एवरी डिप, हम आपको बता रहे हैं कि आपको 1680 एंड 1500 के लेवल्स में आपको ये कंपनी लेनी चाहिए। दिस वीडियो इज़ मेंट फॉर कंप्लीट एजुकेशन पर्पस। फ्रेंड्स, आपको अगर ये कंपनी के ऊपर कोई भी डाउट है या कुछ भी क्वेरीज है, आप कमेंट करके हमें बताइए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर चैनल वेल्थ वाइज। एंड येस, इट्स अ कोर पोर्टफोलियो स्टॉक, फिर भी आप बाई करने के पहले खुद का रिसर्च ज़रूर करें।